क्या आपने कभी सुना है कि गुर्दों में पानी की थैलियाँ जो हैं, वो बन गई हैं, जिसकी वजह से गुर्दे जो हैं वो काफ़ी हद तक उन्होंने अपना वज़न जो है वो 1 किलोग्राम के बराबर हो गया। और ये बीमारी जो है वो क्या मरूसी बीमारी है? और एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट है? और ये बीमारी क्या ऑपरेशन से ठीक हो सकती है या नहीं? क्या इसका ऑपरेशन हल है या मेडिसिन से ये रिकवर हो जाएगी? अगर नहीं जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज इस वीडियो में हम इस बीमारी के मतलब डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ अकील साबर आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो का अनुमान जो है टॉपिक जो है वो है गुर्दे की एक ख़ास बीमारी के मुतालिक। इससे पहले भी मैंने गुर्दे की कई वीडियोस बनाई हैं, गुर्दे की एनाटॉमी के मुतालिक, उसकी पथरी के मुतालिक, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मुतालिक, ब्लड प्रेशर के और शुगर के मरीज़ों के मुतालिक। ये सारी वीडियोस मैं गुर्दे के टॉपिक के ऊपर बना चुका हूँ। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो मेरी वीडियो देखिए, इससे आपको उन बीमारियों को समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। मेरी आज की वीडियो का अनुमान जो है वो टॉपिक जो है वो भी इसी से मिलता है कि बाज़ बात हमें पता नहीं लगता, लेकिन बीमारी जो है वो अंदर ही अंदर पल रही होती है। बीमारी जो है वो अंदर ही अंदर अपनी जगह बना रही होती है। मैं आज जिस बीमारी के मतलब बात करने लगा हूँ वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जो मरूसी भी है, जीनयाती तौर पे भी ये अपना काम करती है और ये मुंतकिल भी होती रहती है। और ये होती है गुर्दों के अंदर पानी की थैलियाँ बनना। बात बात तो ये छोटी-छोटी थैलियाँ बनती रहती हैं और पता भी नहीं लगता। आहिस्ता-आहिस्ता बनते-बनते ये जब बड़ी पानी की थैलियाँ या शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और जिसकी वजह से गुर्दे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं और इतना कि अपना वेट भी बढ़ा लेते हैं और उनका वेट यहाँ तक कह लें कि एक गुर्दे का वज़न जो है वो केजी के बराबर, किलोग्राम के बराबर जो है उसका वज़न हो जाता है। और उससे वो फिर पेट जो है वो फूल जाता है, वो फूला हुआ नज़र आता है। ये अलामत जो है उसमें देखने को मरीज़ को कंडीशन में मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ आप जब किडनी के पेशेंट्स को आप जब किडनी को सर्च करेंगे या उसके मतलब देखेंगे तो उसमें मज़ीद आपको इस तरह की बीमारियाँ देखने को मिलेंगी। गुर्दे का कैंसर, उसमें रसोलियाँ, उसमें पानी की थैलियाँ, उसमें सिस्ट, उसमें उसमें स्टोन्स, उसकी गुर्दों की। इसी तरह एक और बीमारी है जैसे दिल की शरेयानें बंद होती हैं, इसी तरह गुर्दों में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, गुर्दों में जो ब्लड की सप्लाई जानी होती है, उसकी शरेयानों का बंद होना, उसकी नालियों का बंद होना, ये बीमारी भी आती है। इसके मतलब एक अलग वीडियो जो है उसमें आपको बताऊँगा। बहरहाल बात कर रहे थे हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ये इसके मतलब मैं बताता चलूँ कि ये बीमारी क्या है। ये एक जीनयाती और मरूसी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ बीमारी है जिसमें गुर्दों के अंदर पानी हाइड्रेटरी से भरी हुई छोटी-छोटी बेशुमार पानी थैलियाँ होती हैं जिन्हें सिस्टिक डिजीज़ कहते हैं। पॉलीसिस्टिक कहते हैं, बनना शुरू हो जाती हैं। ये किडनी सिस्ट के अंदर बल्कि वक़्त के साथ-साथ पूरे गुर्दे के अंदर फैल जाती हैं और पूरे गुर्दे को अपनी लपेट में ले लेती हैं। इसकी एनाटॉमी कुछ इस तरह है कि हमारे गुर्दे के अंदर जो छोटे-छोटे ट्यूबुलेट्स होते हैं, बारीक नालियाँ, नेफ्रॉन्स जिनको हम कहते हैं, उनकी ख़राबी की वजह से सेल्स वगैरह उसमें गैर मामूली तक़सीम जो है वो होने लगती हैं, जिसमें थैलियाँ खुरदबीनी शक्ल जो है वो इख्तियार करती है। माइक्रोस्कोपिक फ्लूइड जो है पानी इनमें बनना शुरू हो जाता है और ये साइज़ में बड़ी होती जो है वो काफ़ी हद तक अपनी जो है ना बड़ी थैली जो है वो बन जाती हैं, जिससे जो है ना वो अपना गुर्दे जो है वज़न बढ़ा लेते हैं। जिसकी वजह से गुर्दों का साइज़ बढ़ना जो है ना वो नतीजतन बज़ाहिर देखने को आता है कि मरीज़ का जो गुर्दे का वज़न है वो बढ़ गया है और वो स्वेल कर गया और सूज गया है। आम जो मरीज़ का जो गुर्दे का वज़न होता है वो बिल्कुल नॉर्मल और कम थोड़ा-सा उसका वेट होता है, चंद ग्राम उसका वज़न होता है। लेकिन जब ये पानी की थैलियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाएँ तो ये इसका वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये क्यों और कैसे वजूहात में आती हैं? सवाल ये है कि ये पानी की थैलियाँ क्यों बनी, किस वजह से बनी और क्या ये जीनयाती जिसकी बात मैंने स्टार्ट पे की थी, इसमें इसका क्या रोल है? ये बीमारी मुकम्मल तौर पर जीन्स की खराबी की वजह से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। जेनेटिक म्यूटेशंस ये सबसे आम किस्म है जो आम तौर पर 30 से 50 साल की उम्र के दौरान ज़ाहिर होती है। अगर माँ या बाप में से किसी एक को भी ये बीमारी हो तो बच्चों में मुंतकिल होने का 50% चांस होता है। ये इंतहाई नायाब और ख़तरनाक किस्म है जो पैदाइशी तौर पर बच्चों में शीरख्वार और बच्चों में भी सामने आ सकती है। लेकिन बात कर रहे थे मरूसी और जीनयाती बीमारी की। ये बीमारी ऐसी है अगर वालिद को है या वालदा को है तो ये बीमारी आगे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती है और ये ज़्यादातर बीमारी छोटे शीरख्वार बच्चों में भी देखने को मिल सकती है।
इसलिए इस बीमारी के मतलब जो है वो उसका टेस्ट जो है वो लाजमी करवाना चाहिए। मैं टेस्ट के मतलब भी आपको बताता हूँ कौन कौन से टेस्ट जो हैं इसमें करवाए जाते हैं जो इस बीमारी की तशख़ीस करते हैं। पानी की थैलियों जो हैं वो आगे भी मुंतकिल हो सकती हैं। अलामात जिस्म में ख़राबी, क्या क्या अलामात जो हैं वो इसमें नज़र आती हैं। शुरू के सालों में कोई अलामत नहीं होती, लेकिन जब थैलियाँ बड़ी होकर दबाव डालती हैं तो ये कुछ निशानियाँ जो हैं वो सामने आती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। थैलियाँ गुर्दे के खून की नालियों को हार्मोन खारिज करती हैं, जिससे गुर्दे ब्लड प्रेशर शदीद दबाव पड़ जाता है। यानी कि जब नेफ्रॉन से जब ब्लड जो है वो सप्लाई जब रुकती है, जब पेशाब जो रुकना शुरू हो जाता है या उसका प्रॉपर जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है, तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ये बीमारी जो है वो सामने आना शुरू हो जाती है। कमर और पसलियों के नीचे मुस्तकिल दर्द रहता है। गुर्दों का साइज़ बढ़ने या थैलियों के अंदर खून बहने से मुस्तकिल भारीपन या दर्द रहना शुरू हो जाता है। जब कोई थैली पेशाब का रंग लाल हो जाता है तो या रिपीटर अंदर फटती है, तो पेशाब पेट जो है वो फूलना शुरू हो जाता है और पानी का जो पेशाब का रंग है वो लाल हो जाता है। इसके साथ साथ वही बार बार इन्फेक्शन होना, पथरी बनना, यूटीआई की प्रॉब्लम्स, और इसमें से 20 इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारी पथरियों की वजह से इन्फेक्शन होना, ये 20% या 30% जो है इसमें वो भी अपना रोल जो है वो भी अदा करते हैं। अब बात आ जाती है कि इनके टेस्ट कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं, ये एक डॉक्टर जो है वो कैसे डायग्नोज करता है इस बीमारी को तशख़ीस करने के लिए कि आया इसको ये बीमारी, ये प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि जब आप किसी मौलज के पास जाते हैं तो वो बहुत सारे उसके ज़हन में सवाल आ जाते हैं कि एक बीमारी दूसरी तीसरी चौथी, जब उसको डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तशख़ीस की अलामात जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं। वो डॉक्टर जो मौलज होता है वो बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि वो किडनी की कौन कौन सी बीमारी जो है वो उसको लग सकती है। मरीज़ के ये सब अलामात की बुनियाद पर होता है। जब मरीज़ आगे किसी की तरफ उसकी शेप या उसकी बनावट या उसके खदोखाल के मुताबिक जो है ना ये बात उसको देखने को मिलती है। अल्ट्रासाउंड केयूबी सबसे सस्ता और पहला टेस्ट है जो गुर्दों का बढ़ा हुआ साइज़ और पानी की थैलियाँ वाज़िया दिखाता है। सीटी स्कैन या एमआरआई फैमिली हिस्ट्री वाले मरीजों यानी इब्तदाई मराहल पर छोटी थैलियों की दकी यानी कि उसकी जांच करने के लिए। सीरम क्रिएटिनिन ये देखने के गुर्दों का फंक्शन कितने फ़ीसद काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ बात आ जाती है क्या एलोपैथी में इसका कोई इलाज या कोई सद्देबाब है। मैंने स्टार्ट में बात की थी कि यह ऑपरेशन से रिकवर हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए, पानी की थैली बहुत छोटी है तो वो तो मेडिसिन से रिकवर हो जाती है, लेकिन ऑपरेशन सर्जरी उसी सिचुएशन में पॉसिबल है। उससे ही मुमकिन है कि अगर उसमें पानी की थैली जो है वो बहुत बड़ी हो गई है और बाकी फंक्शन जो है गुर्दे के मुतासर हो रहे थे, गुर्दे को बचाने के लिए फिर ऑपरेट या सर्जरी करवानी पड़ती है। दर हकीकत में अगर देखा जाए तो सर्जरी के लिहाज से एलोपैथी जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन इसमें अगर इसमें कोई इसका जो ट्रीटमेंट जो है वो इसमें नहीं है। किसी भी किस्म के एलोपैथिक जो अद्वियात हैं उनमें किसी किस्म का भी कोई इसका रोल नहीं है, बशर्ते सिवाय ये कि खून जो है उसमें जहर और ब्लड प्रेशर को बाहर, यानी कि अगर मरीज़ की जान बचानी हो तो फिर हम कहते हैं कि सर्जरी जो है वो लाजमी करवा लेनी चाहिए। लेकिन एक बीमारी आपको 40-50 साल के 60 साल के बाद जाके आपको उस उम्र में जाके पता लगती है, तो ऐसी सिचुएशन में उनका ऑपरेट जो है वो काफ़ी हद तक सर्जरी करना जो है काफ़ी नामुमकिन हो जाता है, तो सर्जरी नहीं करवाई जाती। एलोपैथी में इसका कोई मुस्तकिल इलाज मौजूद नहीं है। वहाँ सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की अद्वियात दी जाती हैं। मुस्तकिल तौर पर सर्जरी या ऑपरेशन करवाना ज़रूरी नहीं होता। सर्जरी सिर्फ उस वक्त की जाती है जब कोई सिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी होकर शदीद दर्द पैदा करे। सिस्ट ऑपरेशन या जब गुर्दे के मुकम्मल फेल हो जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन जो बात मैंने की पहले की कि ऑलरेडी जो है इसमें एलोपैथी में किसी किस्म का ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर वो हो तो वो फिर वो उसकी सिस्ट को अगर बढ़ गई है या उसमें किडनी फेलियर के चांसेस हैं या किडनी डायलिसिस या ट्रांसप्लांट जो है वो करना है, तो ऐसी सिचुएशन में एलोपैथी जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। होम्योपैथी, अब बात आ जाती है क्योंकि बात हम कर रहे हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी में अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। देखिए, होम्योपैथी जो है वो इलाज मिसल है। बहुत सारी अलामत का मजमूआ इकट्ठा करने के बाद किसी ख़ास अलामत के ऊपर जो है होम्योपैथी जो है वो मेडिसिन जो है वो अलामत दी जाती है। होम्योपैथी काम करती है मियाज़मेटिक टेंडेंसी के ऊपर। होम्योपैथी इस मरूसी रुझान, ये बीमारी क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि मरूसी रुझान भी इसमें पाया जाता है। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये बीमारी जो है वो विरासती इंतकाल के साथ आगे भी मुंतकिल होती है, नस्ल दर नस्ल ये बीमारी चलती है। यहाँ बात आती है मियाज़मेटिक टेंडेंसी के ऊपर, यानी कि होम्योपैथी इस मरूसी रुझान को रोकने और सिस्ट की ग्रोथ को सुस्त करने के लिए अलामत के मुताबिक इलाज करती है। ये अद्वियात फिल्टर्स के सेहत बरकरार रखने और अलामत जैसे
दर्द और बीपी को संभालने में बहुत कारआमद इस्तेमाल होती हैं। इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। यानी कि इसमें सबसे पहले जब थैलियों की दबाव की वजह से जिस्म, चेहरे और पाँव पर सूजन मुस्तकिल आनी शुरू हो जाए, पेशाब की मिकदार कम हो जाए, तो ऐसे में एपस मेलिफिका जो है मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसके साथ साथ जो है एंटीसेस्टिक जो मेडिसिन हैं वो हम थूजा इस्तेमाल करवाते हैं। होम्योपैथी की बड़ी एंटीसाइकोटिक दवा है जो जिसमें गैर मामूली थैलियाँ, गिल्टियाँ और सुस्त बनने के मरूसी अमल को रोकने के लिए मखसूस वक्फों से दी जाती है। बर्बरस वल्गैरस PKD, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के ऊपर जो बर्बरस वल्गैरस है वो भी एक अपना बहुत अहम रोल अदा करती है। अगर PKD की बीमारी के साथ साथ मरीज को गुर्दे की पथरी का सामना हो तो उसमें कमर दर्द और मुस्तकिल रहने वाली दर्द को कंट्रोल करती है। कल्केरिया फ्लोर, कल्केरिया फ्लोर एक ऐसी मेडिसिन है, ये दवा सख्त गुठलियों और थैलियों की दीवारों को नरम करने और उनके साइज़ को बढ़ने से रोकने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके साथ साथ एल सीरम है। अगर क्रिएटिनिन का साइज़ बढ़ गया है, अगर गुर्दों की खराबी की वजह से क्रिएटिनिन का जो है वो उसका लेवल बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एल सीरम की जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करवाई जाती है। सीरम एंजुएल जिसे कहते हैं, हिफाजती तदाबीर और इसका मरीज का डाइट प्लान। देखिए, जब ये बीमारी लगती है इंसान को तो उसमें यही होता है कि सबसे पहले तो उसको एहतियात करनी चाहिए। हिफाजत परहेज़ पहले भी है, परहेज़ बाद में भी है। चाहे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, आप किसी भी तिब में हैं, आप किसी भी शोबा जाते इलाज करवा रहे हैं, एलोपैथी है, तिब है, हिकमत है, या कोई भी जड़ी बूटियाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी आप अगर देसी टोटका जो भी आप कर रहे हैं, उसमें बात ये है, देखिए परहेज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। डाइट प्लान अपना जो है वो ठीक करना चाहिए, अपनी आदत जो है वो बदल लेनी चाहिए। आप एक नॉर्मल लाइफ जो है वो उसमें गुजारने में आपको काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। एक नॉर्मल इंसान जो बिल्कुल नॉर्मल है और एक किडनी पेशेंट जो है, जो किडनी की डिजीज़ में मुब्तला है, उसकी लाइफ और उसके लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क होता है। खाने पीने में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। खाने पीने में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, पानी का इस्तेमाल। पानी का इस्तेमाल आपने उतना ही करना है जितना आपको एक डॉक्टर बताता है। देखिए, यहाँ पथरी की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बात आ रही है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की। पानी की थैलियाँ जो बढ़ी हैं, बड़ा साइंसी जदीद तरीन तहकीकात के मुताबिक अगर मरीज़ की किडनी फंक्शन बेहतर है तो उसे रोज़ाना 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और अगर उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम है या किसी और वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको अपनी पानी की मिकदार बढ़ानी नहीं चाहिए, बल्कि उनकी पानी को बल्कि कम से कम और उतना ले जितना डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर जितना उसको एडवाइस करता है, हाफ लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, जितना उसने पानी का इसका, और उतनी क्वांटिटी एक वक्त में लेनी है जितनी उसको बताई गई है। 1 से 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, जितना भी उसको कहा गया। इसके साथ साथ नमक का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करना चाहिए जितना भी हो सके। नमक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना ये डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक होता है, और अगर अगर आप नमक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उतनी ही क्वांटिटी करें जितनी आपको डॉक्टर ने एडवाइस की है, ना कि आप इसमें बहुत ज़्यादा जो है अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, अगर इसके साथ आप मरीज़ को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करें, उनकी अद्वियात जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि ब्लड प्रेशर का जो बढ़ना है वो भी गुर्दे को काफ़ी हद तक उसके फेल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर डायबिटिक पेशेंट है, शुगर का मरीज़ है, तो तब भी अपनी शुगर का कंट्रोल करें, क्योंकि वो भी गुर्दे के ख़राब होने के चांसेस बढ़ा देता है। मज़ीद इसके साथ जो एहतियाती तदाबीर, जो खाने पीने में परहेज़ है, जैसे कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, कैफ़ीन, सब्ज़ चाय, ऐसी चीज़ें, या मुकम्मल जो बादी अशिया हैं या ऐसी चिकनाहट वाली चीज़ें हैं जिनसे उसको परहेज़ करनी चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा दालों का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल, या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो उसके लिए उसको तदारक कर लेना चाहिए। प्लांट डोमिनेट क्या खाएं? प्लांट डोमिनेट हरी सब्जियां, लौकी, कद्दू, टिंडे, सेब और नाशपाती का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। मेरी आप सब लोगों से यही मैं कहूँगा, बल्कि सब तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर की तरफ से, बल्कि उनकी तरफ से, उनके हमारे पूरे होम्योपैथिक सिस्टम की तरफ से मैं आपको ये एक ऐसा पैगाम देना चाहूँगा कि देखिए, गुर्दे को अल्लाह ताला की इस दी हुई नेमत को आपने उसकी कदर करनी है। आप उसकी जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में जो ऐसे 2 मैकेनिज़्म, ऐसे सिस्टम रखे हैं जो खुद हमारे खून को 180 लीटर जो खून है वो सप्लाई, उसकी सफाई करके उसको वापस फ़िल्टर करते हैं, और फ़िल्टर करने के बाद जो उसमें से फाज़िल मादे होते हैं उनको बाहर निकाल के आगे पेशाब के ज़रिए बाहर निकालते हैं। तो इस सिस्टम को ख़राब होने से बचाने के लिए आपको अपना लाइफ़स्टाइल जो है वो चेंज करना चाहिए। आपको अपने आप गुर्दों को समझना चाहिए, उसकी बीमारी को, उसकी कंडीशन को समझना चाहिए। अपनी अलामात को डॉक्टर के पास जाके आपने अलामात बतानी है। खुद से किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं लेनी, या किसी किस्म की मेडिसिन जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी।
देखिए, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में एक बात बार आ गई है, बार दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि आपने जब आपको मेडिसिन बताई जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने तौर पे इसको मेडिसिन इस्तेमाल कर लेनी है। हर अलामत के ऊपर, हर मिज़ाज के ऊपर लेफ़्ट राइट यानी कि अगर राइट साइड है, लेफ़्ट साइड है तो उसमें मेडिसिन जो है वो चेंज हो जाती है होम्योपैथी में। और इसका मतलब और उसकी फिर पोटेंसी भी होती है, 30 पोटेंसी 200 1 एमसीएम या इसकी जो 6x या 3x की जो मेडिसिन होती हैं, वो आपको बताई जाती हैं कि आपने इसमें कौन-कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो ये आप कुछ पैसे बचाने के लिए या डॉक्टर की फ़ीस बचाने के लिए या खुद से ही मेडिसिन जो है वो उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ऐसा मत करें क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो हैं वो एक किसी का एंटीडोट भी होती हैं और किसी के साथ जो है वो मिलके उसको बीमारी को बढ़ाने का चांस बाइस भी बन सकती हैं। और ख़ास करके जब ऐसी बीमारी अगर किसी नवमौलूद बच्चे को हो या छोटे बच्चे को अगर कोई बीमारी है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की है कि ये मरूसी और जिन्याती बीमारी भी है, तो आपने ऐसी बीमारी को उस बच्चे को खुद से अद्वियात देने या खुद से दवाई देने की कोशिश नहीं करनी, वरना वो बीमारी जो है वो उसकी जानलेवा ये बीमारी उसकी जान भी ले सकती है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है? मेरी वीडियो के मतलब आपने अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब मेरी क्योंकि आपकी जो राय है उससे ही हमारी आपकी मोहब्बत से ही हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। मेरी इस वीडियो को अपने प्यारों, दोस्तों, अज़ीज़ों और सबके साथ लाज़मी शेयर कीजिए। बल्कि ऐसे आपने जो ग्रुप बनाया है, जो अवेयरनेस के होते हैं, जो जनरल नॉलेज के ग्रुप होते हैं, उसमें लाज़मी शेयर करें ताकि जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, वो इस वीडियो को देख के अपनी बीमारी को अच्छी तरीके से समझ सकें और इस बीमारी का जो है वो प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट ले सकें और अब इस बीमारी को उससे बेहतर वो अपनी निगहदाश्त कर सकें। मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन को लाज़मी प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक लाज़मी पहुँचे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।